अक्सर हमने सुना है कि आयुर्वेदा स्टार्ट होता है प्रिवेंशन से। तो अगर मैं बच्चों की बात करूं तो उस एज से हम प्रिवेंटिव क्या स्टार्ट कर सकते हैं आयुर्वेदा के एंगल से? और बच्चे हैं आजकल इतना बीमार पड़ते हैं। अगर मैं अपनी मम्मी की बातें बताऊं तो मम्मी कहती है कि तुम लोगों को कभी इतना डॉक्टर के पास मैं नहीं लेकर गई जितना फ्रीक्वेंट अब हम अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। इस पे डॉक्टर परीक्षित आंसर करेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट पे ना नीचे लोग लिखते हैं मैडम तो सर को बोल रहे हाँ, तो मैं डॉक्टर परीक्षित से पूछती हूँ। सकती हूँ, डॉक्टर परीक्षित करेंगे तो मजा आएगा। देखिए मैम, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अपनी मदर का दे रहे हैं, तो या हमारी भी जो फैमिली है, मतलब जो अब से हम लगभग एक जनरेशन पीछे चले जाएं तो ज़्यादातर लोग ना जॉइंट फैमिली में ज़्यादा रहते थे, और जो मम्मी लोग थे उनको ये पता था कि यार किस समय क्या करना है। एक्चुअली एक क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब उसको, कि एक प्रेगनेंसी के लिए भी एक आयुर्वेद में टर्म दिया हुआ है कि आपको इस मंथ में ये करना है। गर्भ संस्कार भी एक पार्ट है उसमें। चलिए जब ये आ गया तो बता देता हूँ कि आयुर्वेद में ऐसा बोलते हैं कि जब लेडी प्रेग्नेंट होने वाली होती है तो उससे पहले गर्भाधान होने वाला है, तो उससे पहले भी कुछ करने की चीजें होती हैं जिससे आपकी जो प्रोजेनी हो वो एक अच्छी प्रोजेनी हो। केरल साइड ये ट्रीटमेंट बहुत ही वो है, अब इधर इससे कल्चर दिया है। हाँ, अब वो इधर भी होना शुरू हो गया है, क्योंकि आयुर्वेद में हम ऐसा बोलते हैं कि जो कोई आने वाला है, जो प्रोजेनी होने वाली है ना, अगर वो एक आने वाली है, वो कोई ऐसा चलता फिरता काम नहीं है बिल्कुल ही कि बस प्रेग्नेंट हो गए और बच्चा हो जाए। तो वो एक तरह का यज्ञ है कि उसके बाद एक कुछ ऐसी चीज, डिवाइन चीज होने वाली है। तो आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि उसको भी हमें एक बहुत हल्की चीज नहीं लेना है। तो उससे पहले भी जो मदर फादर है उनके लिए भी एक बोला गया है कि आपको अपना शोधन कराना है, लाइक पंचकर्मा कराना है। उसके बाद सर्टेन कुछ मंत्रास होते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, तो उसके बाद जो आपकी प्रोजेनी होगी वो डेफिनेटली एक बेटर होगी। तो आयुर्वेद में ऐसा बोला गया कि वो गर्भाधान का एक गर्भ संस्कार, वो एक पूरा एक अलग से टॉपिक। गाड़ी भी लेने जाते हैं तो कितनी रिसर्च करते हैं, और बच्चा पैदा करने के लिए कर दो, आज का आपका बच्चा कल का राष्ट्र मैंने किया था मैम। क्या जाना मैंने शादी से जस्ट पहले मैंने डिटॉक्स किया था, बिकॉज मेरे को ये वाली चीज मेरी फैमिली से पता चल गई थी। डेफिनेटली कई लोग, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला, तो एक लोग उसमें आप जानते हो कि उसको एक्सेप्ट करने वाले भी होते हैं और ऊपर से दो चीज निगेटिव बोलने वाले भी होते हैं। तो मेरा उनसे सिर्फ एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ऐसा किया है और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उन दोनों के जो प्रोजेनी होती है, बच्चे होते हैं, उनमें 100% डिफरेंस होता है। और मेरा जो शादी से जस्ट पहले ना मैंने बैचलर पार्टी भी ऑर्गेनाइज की हुई थी, तो दे वर लाइक कि तुम तो डिटॉक्स पे हो, यू कैन नॉट कंज्यूम ऑल दिस थिंग। तो आई वाज लाइक कि नो, दिस इज माय प्रायोरिटी, डिटॉक्स इज माय प्रायोरिटी, आई विल बी पार्ट ऑफ द पार्टी, बट नो। तो आप भावना ये देखती होगी, मैं ऐसे नहीं कह रही दूसरे का बच्चा कैसा है, कि कुछ चीजों में आपका बच्चा अव्वल होगा। मैं पढ़ाई अकेले नहीं कह रही, मेनी थिंग्स वो कुछ अलग होगी, वो थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल। फॉर एग्जाम्पल हमारे दो बच्चे हैं, तो लोग ऐसा कहते हैं, अपने बच्चों की तो क्या ही तारीफ करनी, पर उनके लिए जैसे बहुत उस जन्म देने से पहले वी प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर दैट, क्योंकि मेरा बच्चा कल देश को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तो मैं ये बोलती हूँ बच्चा पैदा करना सिर्फ, और मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप प्रार्थना करते हैं ना और आप ये बोलते हैं हे ईश्वर हमें बच्चा दे दो, हमारा नाम रोशन करे, आप ऐसे बोलो ऐसा बच्चा दो जो राष्ट्र का नाम रोशन करे, तो आपको तो वैसे ही हो जाना है। सो जब बड़ा एम होगा ना तो रिजल्ट जल्दी आएगा। प्लस बच्चों में सहनशीलता खत्म हो गई है, डांटना मारना तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों में हम रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं करते हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि जिस टाइम हम लोग ना कंफर्ट पेरेंटिंग कर रहे हैं, काफी लोग, कि जिस टाइम मम्मी बिजी है वो चिप्स का पैकेट पकड़ा देगी बच्चे को, और जिस टाइम मम्मी फ्री है, नो बेबी डोंट ईट दिस चिप्स। एग्जैक्टली, इट हैपेंस। तो मैं मम्मी का नहीं कह रही, क्योंकि मदर्स बहुत बिजी हैं, तो बोथ ऑफ द पेरेंट्स शुड टेक केयर। प्लस बच्चे जो नाना नानी दादा दादी के साथ रहते हैं ना, उनको ना डीलिंग आ जाती है कि नाना ने कुछ बोल दिया तो उसको कैसे डील करना है, उन्होंने कुछ बोल दिया तो कैसे डील करना है। प्लस आपने बच्चे को भी क्या खाने की हैबिट्स डाली है, बच्चा किस टाइम पे खाना खा रहा है,
तो मैं सबसे बोलूंगी, जैसे अगर आप शुरू में टाइम से नहीं खा सकते तो एटलीस्ट बच्चे को टाइम से खिलाइए। 5 साल तक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और प्लीज इसे मानिए, उसको बाहर का खाना मत दीजिए, क्योंकि तब उसके ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो 5 साल तक ही बनते हैं। 5 साल तक कोला, सोडा, चिप्स ये सब मत दीजिए। आगे जो बड़े बच्चे हैं जिनको देना है, तो एक सिस्टम है कि पैकेट पूरा मत दीजिए, एक आप बोल में निकाल के सिस्टम बनाइए ना कि बोल में ही खाना है। ओके तो एक साइकी होती है ना, मैंने 4 बोल में ले लिया, और यार 2-2 3-3 चिप्स दीजिए। प्लस छोटा बच्चा है, जब बीमार हुआ, छोटी सर्दी खांसी हुई, तो सीतोपलादी जैसे एक कॉमन चूरन है, थोड़ा चटा दिया, या फिर हम जायफल बच्चों को देते हैं, वो दे दिया, या फिर हम स्वर्णप्राशन इज वेरी गुड फॉर द इम्यूनिटी। स्वर्णप्राशन में स्वर्ण भस्म को कुछ मेघ औषधियों के साथ, घी और शहद के साथ प्रिपरेशन की जाती है, जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है। तो आज आप लोग स्वर्णप्राशन के बारे में पढ़ें, और एक पढ़े लिखे वैद्य से बच्चे का स्वर्णप्राशन कराएं। वो 0 से 16 ईयर तक हो सकता है, और बच्चे की इम्यूनिटी के लिए इट इज अ वेरी गुड थिंग।